राम राम भाई सारा ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम अपने रिस्पॉन्सिव रेस्टोरेंट वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं और आज हम फॉलोअर सेक्शन और मोर स्टाइलिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं, राइट। पिछले सेशन में हमने फॉलोअर सेक्शन को बिल्ड किया था, उसके अलावा आइकन्स को fontawesome.com से कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हमने देखा था। ट्विटर आइकन, इंस्टाग्राम, फेसबुक के आइकन को कैसे यूज़ करना है, उसके अलावा आपको अपनी खुद की किट कैसे डेवलप करनी है वो भी देखा था। फिर उसको कॉपी करके हेड सेक्शन में सीधा प्लेस करना है, उसकी मदद से आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, राइट। आज हम क्या करेंगे, नेविगेशन करने वाले हैं। मतलब क्या है, जैसे हमने न्यू बार में टेक्स्ट लिखे थे, आप आइकन पे क्लिक करके देखेंगे वहाँ पे वाई चोजस, एक्सप्लोर मेन्यू, डिलीवरी, पेमेंट, फॉलोअर्स जैसे टेक्स्ट आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाई चूजर सेक्शन है इस पर क्लिक करें और सीधा हम वाई चूजर जो अपना कंप्लीट सेक्शन था उस पर नेविगेट कर जाए, ये करने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए हमको 2 स्टेप करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, आईडी देना होगा। जिस भी सेक्शन पे हम नेविगेट करना चाहते हैं उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और जिस पे क्लिक करके वहाँ पे नेविगेट करना चाहते हैं, जिस पे हम क्लिक करेंगे वहाँ पे उस आईडी को पेस्ट कर देंगे href एट्रीब्यूट में, राइट। मतलब क्या है, वाई चूजर सेक्शन पे हम एक आईडी दे देंगे WCU सेक्शन, एक यूनिक आईडी हो गई, ठीक है। और फिर उसी आईडी को हम क्या करेंगे, जो हमने एंकर टैग क्रिएट किया था, जहाँ पे हमने एंकर टैग क्रिएट किया था वाई चूजर सेक्शन लिखा था नेव बार के अंदर, वहाँ पे इस आईडी को प्लेस कर देंगे, राइट। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अपना वाई चूजर सेक्शन ये है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आईडी प्रोवाइड करनी है, राइट। तो उसके लिए हम अलग से आईडी एट्रीब्यूट होता है, आपको पता है, डबल कोट में WCU सेक्शन ये हम लिख देंगे और इसको कॉपी किया और अपने नेव बार सेक्शन को हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे आपको वाई चूजस एंकर टैग के अंदर दिख रहा है हैश टैग, हमने तब ये छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे मतलब। और अब रन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे अपना ये आया हुआ है और यहाँ पे जैसे मैं वाई चूजर सेक्शन पे लिखूंगा तो हम सीधे वाई चूजर सेक्शन पे नेविगेट कर जाएंगे, राइट। तो चलिए, तो फिर आउटपुट कुछ इस प्रकार से अपना आ गया, ठीक है। अब हम अपने जो रिमेनिंग सेक्शन बचे हुए हैं उनको भी हम नेविगेट करना चाहेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, सभी को आईडी दे देंगे, जैसे एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन, डिलीवरी पेमेंट सेक्शन और फॉलोअर सेक्शन, ठीक है। फिर उन्हीं को कॉपी करके 1 बाय 1 नेव बार सेक्शन में प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आइए विदाउट फर्दर एनी डिले कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको आईडी दे दी थी, फिर यहाँ पे एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन को भी हमने एक आईडी देनी है, तो आईडी इक्वल टू डबल कोट और यहाँ पे हम दे देते हैं एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको कॉपी किया और अपने नेव बार सेक्शन में पेस्ट कर दिया है, डन। और इसके बाद डिलीवरी है तो आईडी इक्वल टू डिलीवरी पेमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप वहाँ पे नए बार में मल्टीपल एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको और कहीं पे भी नेविगेट करना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और लास्ट में आता है अपना फॉलो अस सेक्शन, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉलो अस सेक्शन और इसको यहाँ पे रख देते हैं, डन। सभी को 1 बाय 1 करके हमने आईडी प्लेस कर दी, अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, सही है। तो बात ख़त्म और अब रन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले वाई चूजर्स पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमको एक्सप्लोर मेन्यू पे आना है तो डायरेक्ट एक्सप्लोर मेन्यू पे आ गए। उसके बाद डिलीवरी पेमेंट सेक्शन पे आना है तो डिलीवरी पेमेंट सेक्शन पे आ गए। और उसके बाद फॉलोअर सेक्शन पे आना है तो सीधे वहाँ पे आ गए, ठीक है। आई बात समझ में। बट आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ पे फॉलोअर सेक्शन पे क्लिक किया कर दिया, बट
जैसे हमको वापस जाना है नैव बार की तरफ, उसके लिए हमको वापस स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा है ऐसे, फिर वापस हमको यहाँ पे नैव बार मिल रहा है, फिर कहीं पे नेविगेट करना चाहते हैं फिर क्लिक कर रहे हैं, फिर वापस ऊपर जा रहे हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका रास्ता देखते हैं अभी, ठीक। तो हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बट अपना जो नैव बार है वो ऊपर ही मतलब रह जाता है और बार बार हमको स्क्रॉल करके वहीं पर जाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने नैव बार को ही जो है उसको टॉप पे फिक्स कर दे कि वो ऊपर ही रहे, बार बार स्क्रॉल करके हमको ना जाना पड़े, वहीं आप हमको ऊपर ही मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप में पोजीशन यूटिलिटी को यूज़ करेंगे, जो है फिक्स आइफन टॉप और फिक्स आइफन बॉटम। अगर आपने फिक्स आइफन टॉप लिखा तो आपका नैव बार टॉप पे फिक्स हो जाएगा, और बॉटम लिखा तो वो बॉटम पे फिक्स हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो नैव कंटेनर है स्टार्टिंग वाला, वहाँ पे आपको फिक्स आइफन टॉप अप्लाई कर देना है, और फिर जो आपका नैव बार है वो ऊपर के ऊपर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, बीजी आइफन वाइट है, इसके आगे फिक्स आइफन टॉप, ठीक है। और अब देखते हैं, और अब जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे गेट डिलीशियस फूड को नीचे की तरफ आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए थोड़ा, अब देखिए ये जैसे 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 मैं इसको स्क्रॉल करके लेके जा रहा हूँ ना, आपका जो ये वाई चूज सेक्शन है ये वहीं पे फिक्स है जस्ट। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे वाई चूज सेक्शन अब ऊपर की तरफ फिक्स है, और अब अगर हम नेविगेट करना चाहेंगे सीधे यहीं से कर जाएंगे, अब बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, और उसके अलावा अगर आपको इसको बॉटम पे भी करना है तो बॉटम लिख दीजिए और फिर रन कर दीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपका नया बार नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे नेविगेट कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम टॉप पे लिख के छोड़ देते हैं, तो सही है। चलिए, तो हमने अप्लाई कर लिया, अपना आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ गया। तो आज के सेशन में हमने फॉलो सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है, फिक्स करना हमने सीख लिया नैव बार को, और हमने नेविगेट करना भी विद द हेल्प ऑफ आईडी एट्रीब्यूट वो भी देख लिया। तो कल के सेशन में हम CSS ग्रेडियंट और मोर बूटस्ट्रैप कंपोनेंट को देखेंगे, राइट। तो ये अपना लास्ट सेशन है, उसके बाद HTML CSS बूटस्ट्रैप अपना ख़त्म हो जाएगा इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो मुस्कुराइए और फीडबैक देना मत भूलिए, ये अपने बीच एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मचाते रहिए, और जय श्री राम और जय बाबा की बोलते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल। राम राम भाई सारा, ना तो क्या हाल चाल आप सभी के, फिट एंड फाइन।